रोहन शर्मा, वेलकम यू टू अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का एक नया चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये जरूरी है कि ये समझें कि चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब क्या है। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इसका मतलब क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसी मेरे पास दो इक्वेशंस हैं। पेयर मतलब दो इक्वेशंस का मेरे पास सेट है। अब इक्वेशन क्या चीज होती है? जब भी मेरे पास जो एक्सप्रेशन होता है उसको जब मैं इज इक्वल टू डाल के किसी के भी साथ इक्वेट कर देता हूँ उस पूरे एक्सप्रेशन को, चाहे वो जीरो क्यों ना हो, तो वो मेरा इक्वेशन बन जाता है। तो मेरे पास ऐसी दो इक्वेशंस हैं, एक पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं जिनकी डिग्री 1 है। अब ये कैसे पता कि डिग्री 1 है? बिकॉज लीनियर इक्वेशंस है। हमने क्लास 9th में किया हुआ है दैट लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या है? ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री मतलब कि हाईएस्ट पावर उस पूरे इक्वेशन में 1 है। सो मेरे पास ऐसी दो इक्वेशंस हैं जिसकी हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री है 1 और दोनों इक्वेशंस में दो वेरिएबल्स हैं। अब दो यहाँ पे इक्वेशंस क्यों दी हुई है? क्योंकि मेरे पास दो वेरिएबल है और मुझे दोनों को ही वैल्यू निकालनी होगी। लेट्स सपोज मेरे पास दोनों इक्वेशन में x और y है, तो क्योंकि मुझे x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है इसलिए मुझे दो इक्वेशन दी हैं। दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हमेशा मुझे मिनिमम दो इक्वेशंस चाहिए होती हैं, इसलिए यहाँ पे मुझे पेयर दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन का, ताकि मैं x और y की वैल्यू निकाल सकूं। अब अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिया हुआ है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे जो इक्वेशंस हैं उनका होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये मेरी आ गई पहली इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक है x दूसरा है y और यहाँ पे जो पावर है वेरिएबल्स की वो है 1। और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्या आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जहां पे मेरा a1 जो है फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है, b1 y का कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में और c1 कांस्टेंट टर्म है और a2 b2 और c2 सेकंड इक्वेशन में है। a2 x का कोफिशिएंट है सेकंड इक्वेशन में, b2 y का कोफिशिएंट है सेकंड इक्वेशन में एंड c2 कांस्टेंट टर्म है मेरी सेकंड इक्वेशन में। अब 1 और 2 से ये बताने के लिए किया है कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मेरे पास x और y दिया हो तो मुझे उनको सॉल्व भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इनको सॉल्व करने के मेरे पास ब्रॉडली दो तरीके हैं। पहला है ग्राफिकली यूजिंग ग्राफ्स, अगर ग्राफ्स के थ्रू करूं तो वो हो जाएगा ग्राफिकली, और दूसरा है एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रा के थ्रू जब करूं, जब मैं x और y की वैल्यूज निकालूं, एक की निकालूं दूसरे में सब्स्टिट्यूट करूं, एलिमिनेशन मेथड लगाऊं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाऊं, तो वो मेरा हो जाएगा दूसरा मेथड एल्जेब्राइकली। तो मेरे पास दो मेथड्स हैं, ग्राफिकली और एल्जेब्राइकली। दोनों को थ्रू मैं सॉल्व करना सीखूंगा। अभी के लिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम देख रहे हैं दैट हम अपनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को ग्राफिकली सॉल्व कैसे करें। अब मेरे पास क्योंकि इक्वेशन दी हुई है, मेरे को उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, मतलब कि मुझे उसको ग्राफ पे सबसे पहला स्टेप होगा प्लॉट करना। अब प्लॉट कैसे करते हैं ये मैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में देख चुका हूँ, सीख चुका हूँ क्लास 9 में कि कैसे करते हैं। वहां पे भी मेरे पास सिर्फ एक इक्वेशन होती थी, लेट्स से a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो मैं वहां पे क्या करता था? मैं वहां पे एक छोटा सा टेबल बनाता था, उस टेबल में x और y की कुछ वैल्यूज लेता था। सबसे पहला स्टेप जो बेसिक होता है दैट इज x को 0 लो, y की एक सर्टेन वैल्यू आएगी, फिर y को 0 लो,
x की एक सर्टन वैल्यू आएगी, और इन चीज़ों को आप ग्राफ पे प्लॉट करके एक लाइन बनाते थे जो मेरे इक्वेशन को सिग्निफाई करता था, वो उसकी मेरी वैल्यू होती थी। तो यहाँ पे भी मेरे पास दो इक्वेशंस है, क्योंकि दो इक्वेशंस हैं तो यहाँ पे मेरी दो लाइंस बनेंगी ग्राफ के ऊपर। अब मुझे इनके सॉल्यूशन निकालने, तो ग्राफ में सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? ग्राफ में सॉल्यूशन का मतलब होता है दैट इन दोनों लाइंस के, इन दोनों इक्वेशंस को जब मैं ग्राफ पे प्लॉट कर रहा हूं तो इनके कॉमन पॉइंट्स कितने हैं, जितने कॉमन पॉइंट्स होंगे इनके उतने ही सॉल्यूशन निकलते हैं। तो जब भी मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है टू वेरिएबल और मुझे ग्राफिकली सॉल्व करना होता है, तो उसके तीन मेन रिजल्ट निकल सकते हैं जब मैं उनको प्लॉट करूंगा। तो प्लॉट कर रहे हैं मेरे पास सामने तीन अलग अलग तरह के ऑप्शंस आ सकते हैं, मेरे पास तीन सिचुएशंस आ सकती हैं। कौन कौन सी वो देख लेते हैं। पहली सिचुएशन क्या है? पहली सिचुएशन है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब है कि अगर ये मेरे पास कार्टेशियन प्लेन है और अगर मैं दोनों लाइंस को, दोनों इक्वेशंस को प्लॉट कर रहा हूं, तो इंटरसेक्टिंग का मतलब है कि वो किसी एक पॉइंट पे आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे। लेट्स सपोज ये मेरी इक्वेशन 1 के लिए लाइन है और इक्वेशन 2 के लिए जो लाइन बन रही है वो कुछ इस तरीके की बन रही है। तो कोई एक ऐसा पॉइंट होगा, कोई एक ऐसा पॉइंट होगा किसी x0 और y0 की वैल्यू के लिए जहां पे इनका एक कॉमन पॉइंट होगा, जिनका यहाँ पे एक सॉल्यूशन होगा। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब है कि जो मेरे पास सेट ऑफ इक्वेशन दी हुई हैं उसका मेरे पास वन सॉल्यूशन निकल के आ रहा है। वन क्यों? बिकॉज आई रिपीट, इन दोनों लाइंस का एक कॉमन पॉइंट है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसीलिए इनका एक सॉल्यूशन है। दे हैव जस्ट वन सॉल्यूशन। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आती है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या है? दैट जब मैं अपनी दोनों लाइंस को प्लॉट कर रहा हूं, जब मैं अपनी दोनों इक्वेशंस को ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर रहा हूं, तो मेरे पास दो अलग अलग लाइंस होने की जगह एक ही लाइन है। मतलब कि जो मैं पहली इक्वेशन प्लॉट करी तो वो भी मेरी यही आ रही है, और जब दूसरी प्लॉट कर रहा हूं तो वो भी मेरी यही बन रही है। तो इसको कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। जब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन सिचुएटेड हो तो वो मेरी बन गई कोइंसिडेंट लाइन। अब क्योंकि मैंने कहा था सॉल्यूशन तब होते हैं जब कॉमन पॉइंट्स निकलते हैं, अब मैं क्लियरली देख पा रहा हूं दैट इसके तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट हैं। तो यहां पे मेरे पास आ जाता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। मतलब क्योंकि इसके कॉमन पॉइंट्स इनफाइनाइट है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं इसके। यहाँ पे बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स हैं, इसीलिए जब भी मेरी कोइंसिडेंट लाइंस होंगी तो मेरे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। फिर थर्ड क्या आता है? थर्ड मेरे पास आता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है? कि जब मैंने अपनी इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट किया तो जो दो लाइंस, दो इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करने पे जो मेरे पास दो लाइन आई है वो कुछ इस तरीके की है। इस तरीके का है मतलब कि जो उनका गैप है वो बिल्कुल ही सेम है, वो पैरेलल लाइंस है, वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट, कहीं पे भी मीट नहीं कर रही, उनके बीच का डिस्टेंस सेम रह रहा है। जब भी ऐसा केस होगा तो वो मेरी पैरेलल लाइंस कहलाती है, क्योंकि मेरे को दिख रहा है दैट यहाँ पे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है दोनों लाइंस का, इसीलिए इस केस में मेरे पास नो सॉल्यूशंस आ जाते हैं। इस केस में जो मेरी इक्वेशन दी होंगी उसका कोई भी सॉल्यूशन मेरे पास नहीं निकलेगा। अब जब मेरे पास इक्वेशन दी होती है तो मेरे पास एक छोटा सा शॉर्टकट भी होता है ये देखने का कि क्या वो मेरी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, क्या वो मेरी कोइंसिडेंट लाइंस है, या फिर क्या वो मेरी पैरेलल लाइंस है, जिससे मुझे थोड़ा सा हेल्प हो जाता है ये देखने में कि जो मेरा आंसर निकलेगा वो किस तरीके का निकल सकता है। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है दैट जब भी मेरे पास इक्वेशन दिए होंगे तो सबसे पहले तो मैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊंगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद क्या करूंगा? मैं अपने A1, A2, B1, B2 और C1, C2 को कंपेयर करूंगा। अब कंपेयर करने पे जो सॉल्यूशन निकलेगा, जो मेरे पास आंसर निकलेगा,
वो मुझे बताएगा कि जो मेरे पास इक्वेशंस है वो इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। इन अदर वर्ड्स, जो मेरे पास इक्वेशंस हैं क्या उसमें वन सॉल्यूशन है, क्या उसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, या फिर क्या उनका नो सॉल्यूशन है। अब जब भी मेरे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, जब भी मेरे पास वन सॉल्यूशन होगा, तो क्या होगा मेरा A1 A2 और B1 B2 का फॉर्म। उस केस में मेरे पास आ जाएगा A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इस केस में जब भी मेरे पास इक्वेशन दी होंगी तो मैं A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 करूंगा, तो मेरा A1 अपॉन A2 विल नॉट बी इक्वल टू B1 अपॉन B2। सो जब भी मेरे पास इक्वेशन जो दी होंगे उनमें A1 A2 B1 B2 कंपेयर करूंगा, अगर मेरे पास ये चीज आ रही है, अगर मेरे पास ये कंडीशन अराइज हो रही है, उस केस में आई कैन से दैट मेरे पास इक्वेशन का सिर्फ एक सॉल्यूशन है, आई हैव जस्ट वन सॉल्यूशन। अगर मैं उसको ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो मेरे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कोइंसिडेंट लाइंस का। जब यहां पे मैं अपने A1 A2 B1 B2 C1 C2 कंपेयर कर रहा हूं तो मेरे पास क्या सिचुएशन आ रही है, मेरे पास आ रहा है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। जब मैंने A1 A2 B1 B2 C1 C2 को लिया, आपस में डिवाइड किया, तो मेरे को ये दिख रहा था तीनों मेरे पास सेम आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं अगर मैं उनको सिंप्लीफाई करूं तो। सो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इन दोनों के एक एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास जो इक्वेशन थी उसमें जब मैं A1 A2 B1 B2 की वैल्यूज निकाल रहा हूं, तो यहां पे मेरे पास जो इक्वेशन आ रही है दैट इज 3x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये होगी मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में ले रहा हूं 2x प्लस 7y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3 हो गया A1, 5 हो गया B1, 7 हो गया C1, 2 हो गया A2, 7 हो गया B2 और 9 हो गया मेरा C2। तो जब मैं A1 अपॉन A2 कर रहा हूं मतलब कि 3 अपॉन 2, और जब B1 अपॉन B2 कर रहा हूं दैट इज 5 अपॉन 7, तो ये इक्वल नहीं आ रहे। 3 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू 5 अपॉन 7। इस केस में मेरे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी या फिर वन सॉल्यूशन निकलेगा। अब आगे चलते हैं, इस केस में बात करते हैं। अगर मेरे पास इक्वेशन है 2x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब मैं A1 और A2 होगा 1, B1 होगा 6, B2 होगा 3, C1 होगा 8 एंड C2 होगा 4, तो जब मैं उनको A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 के फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो मेरे पास आ रहा है 2 अपॉन 1, 6 अपॉन 3 एंड 8 अपॉन 4। अब अगर इनको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास 2 अपॉन 1 एंड 2 अपॉन 1 आ रहा है। अब क्लियरली 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 आ रहा है। सो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 आ रहा है। तो इस केस में मेरे पास होंगी कोइंसिडेंट लाइंस, दैट इज मेरे पास होंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब आगे चलते हैं, पैरेलल लाइंस की बात करते हैं। पैरेलल लाइंस में मेरे पास ट्रिक क्या है, मैं कैसे चेक कर सकता हूं कि जो मेरे पास सॉल्यूशन दिया हुआ है, जो मेरे पास इक्वेशन दिया हुआ है, उसके कितने सॉल्यूशंस हैं। सो अगर मेरे पास A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 की सिचुएशन आ जाए, मेरे पास क्या आ जाए, मेरे पास आ जाए A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो मेरे को समझ आ जाएगा कि मेरे पास जो इक्वेशन दी हुई हैं उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो मेरी पैरेलल लाइंस है। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास है 2x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
तो जब मैंने इसको a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के फॉर्म में लिख लूं तो मेरे पास आ रहा है 2 अपॉन 1, 6 अपॉन 3 एंड 8 अपॉन 5। इसको अगर सिंप्लीफाई करूं मेरे पास आ जाएगा 2 अपॉन 1, 2 upon 1 and 8 upon 5. So 2 upon 1 is equal to 2 upon 1, but 2 upon 1 is not equal to 8 upon 5. So a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. So ये मेरी है parallel lines. इसका मेरे पास कोई solution नहीं निकलेगा। अब एक और चीज सीख लेते हैं, क्या? दैट क्योंकि मेरे पास चाहे इंटरसेक्टिंग लाइंस हो या फिर चाहे कोइंसिडेंट लाइंस हो, इन दोनों के ही सॉल्यूशंस मेरे पास निकल रहे हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस के मेरे पास वन सॉल्यूशन आता है, कोइंसिडेंट लाइंस में मेरे पास आते हैं इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। सो जिन जिन इक्वेशंस में मेरे पास इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, चाहे वो मेरे इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर वन सॉल्यूशन आ रहे हो, या फिर चाहे वो कोइंसिडेंट लाइन या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ रहे हो, ऐसी सेट ऑफ इक्वेशंस को मैं कहता हूं कंसिस्टेंट इक्वेशंस। क्या कहता हूं? इन दोनों को ही मैं क्लब कर सकता हूं और दोनों को ही मैं कह सकता हूं कंसिस्टेंट इक्वेशंस। चाहे मेरे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हो या चाहे मेरे पास कोइंसिडेंट लाइंस हो, I'll say that मेरे पास consistent equations है। On the other hand, parallel lines में जहां पे मेरे पास कोई solution ही नहीं निकल रहा, I have no solution, ऐसे equations को I'll always say inconsistent equations। ऐसे solutions को, ऐसे conditions में, ऐसे equations को जहां पे no solution है, उनको I'll say inconsistent equations। So जब भी मेरे पास a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 आएगा, I'll always say कि मेरे पास जो equations थी वो inconsistent थी। On the other hand, चाहे मेरे पास intersecting हो या फिर coincident हो, I'll say कि मेरे पास equation जो थी वो थी consistent equations। I hope आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। intersecting lines क्या होती हैं, coincident lines क्या है, parallel lines क्या है, इनकी ट्रिक क्या है कि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, वो intersecting lines हैं। a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, वो मेरी कोइंसिडेंट लाइंस है। और थर्ड, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, ये मेरी पैरेलल लाइंस हैं। फर्स्ट टू को मैं कंसिस्टेंट इक्वेशन कहता हूं और लास्ट को मैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहता हूं। आई होप ये सब आप लोगों को क्लियर है। इसके बाद आप एक्सरसाइज 1 एंड 2 इस चैप्टर की आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आराम से उसको कर सकते हैं अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स। थैंक यू।